फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल जंक्शन। आज जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अलजेब्रा में जो है सबसे पहले आपका क्या होगा, माध्यमिक का जो हम लोग पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, क्योंकि आपको जब पता ही नहीं होगा कि अलजेब्रा में कितना मार्क्स आता है तो आपको मतलब समझ में नहीं आएगा कि किस हिसाब से पढ़ना और कौन से चैप्टर को पहले कवर अप करना है कि आपका मार्क्स जो है गेन हो। देखिए, सबसे पहले आपका जो है अलजेब्रा में टोटल मार्क्स 9 है और आपका इसमें 4 चैप्टर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब कि एक वेरिएबल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरिएशन, क्वाड्रेटिक सर्ट्स और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको 2 प्रॉब्लम देगा और बोलेगा एक करने, उससे 3 मार्क्स। फिर वेरिएशन और सर्ट्स दोनों मिला के इससे 2 सम्स आएगा, या आप वेरिएशन कीजिए या सर्ट्स कीजिए। इसमें से अगर आप 2 सम्स दोनों चैप्टर से अगर कंप्लीट है तो आपका तो वो 2 सम्स आएगा, उससे आपको एक अटेम्प्ट करना होगा, तो वो भी 3 मार्क्स करेगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी 2 प्रॉब्लम रहेगा और 1 अटेम्प्ट करना रहेगा, वो भी 3 मार्क्स का। तो आपका 4 चैप्टर 9 मार्क्स। तो अगर आप अच्छे से अलजेब्रा के पोर्शन को एकदम 9 में 9 लाना है तो आपको ये वाला चैप्टर तो कंपलसरी है कि आपको वेरी इम्पॉर्टेंट, इसको आपको करना ही होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप यहाँ वेरिएशन और क्वाड्रेटिक सर्ट्स, अगर आप इन दोनों में से किसी को भी, ज़्यादातर क्या करते हैं, जिसको किसी को क्वाड्रेटिक भी इजी लगता है, किसी को वेरिएशन भी, तो आप किसी भी एक चैप्टर को अच्छे से कवर अप कर लेंगे तो यहाँ से 3 मार्क्स आ जाएगा। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन को आपको अच्छे से कवर अप करना है, मतलब कि इस तरह पढ़ना है कि आपको कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या है कि अटेम्प्ट करके 3 मार्क्स गेन करना है, ठीक है। तो यहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे आपको जो है 5 छोटे चैप्टर है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो पहला क्वेश्चन आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि आपको एक इक्वेशन देगा, एक वेरिएबल का इक्वेशन देगा, उसमें बोलेगा कि ये इसको बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो आपको इक्वेशन को देख के बताना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। दूसरा में फिर क्या होगा, आपको स्टेटमेंट देगा और स्टेटमेंट से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और उसके बाद वहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना है। तीसरा आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके क्या करना है, वेरिएबल का आंसर लाना है। तो सबसे पहले गाइस हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक मतलब होता है स्क्वायर, मतलब कि आपका सबसे ज़्यादा वैल्यू, इसका वेरिएबल का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, स्क्वायर, इसीलिए वहाँ से आया क्वाड्रेटिक मतलब 2। तो वहाँ पे एक्स का वैल्यू, एक्स पे पावर कितना होगा 2। और वन वेरिएबल मतलब कि आपका जो अल्फ़ाबेट है, नंबर है 1 A से Z तक, उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल लेंगे, या एक्स ले या वाई से बनाए या जेड से, किसी एक से ही हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले आपको डिफिनेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। देखिए, वो इक्वेशन जो सेकंड डिग्री हो, मीनिंग इट कंटेन एटलीस्ट 1 टर्म। कितना टर्म कंटेन करना होना चाहिए, 1 टर्म, दैट इज स्क्वायर, जो स्क्वायर हो, मतलब कि एक ऐसा टर्म लीजिए जो एक ही ऐसा टर्म लीजिए जो स्क्वायर का होगा, मतलब कि एक से ज़्यादा टर्म जो है स्क्वायर का नहीं होना चाहिए। द स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इसको कहते हैं, ठीक है। और इसका जो है आपको A नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि A नॉट इक्वल टू 0 रहा, क्यों बोला जाता है A नॉट इक्वल टू 0। देखिए, अगर A नॉट इक्वल टू 0 नहीं बोलिएगा तो ये क्या होगा कि अगर आप ये बात नहीं बोलते कि A नॉट इक्वल टू 0, तो आपका क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्योंकि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है। अगर ये A जो है नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे क्या है कि A का वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकता। अगर A इक्वल टू 0 हो गया तो आपका क्या होगा, यहाँ पे A के प्लेस पे आप अगर 0 पुट करते हैं और x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो ये वाला पोर्शन पूरा 0 हो गया। तो क्या बच गया आपका, लीनियर। तो सिर्फ लीनियर बच गया, तो इसीलिए A जब 0 होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब A नॉट इक्वल टू 0 होगा तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। A B C क्या है, एक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, या फिर और x को क्या बोला जाता है, अननोन वेरिएबल, जिसका हम लोगों को क्या वैल्यू फाइंड करने बोलता है, ठीक है। तो आप एक इक्वेशन है, उसको कोफिशिएंट किसको बोला जाता है, वेरिएबल किसको बोला जाता है, ये आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। देखिए, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि इसके पावर जो है, इसका पावर जो है 1 है, ठीक है, तो इसीलिए इसको लीनियर बोला गया, ठीक है। यहाँ पे पावर 1 है। अगर हम लोग 2x² प्लस 2x
प्लस 1 इक्वल टू 0 करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये एक क्या हो गया क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या हो गया 2। तो ये क्वाड्रेटिक, ये लीनियर इक्वेशन, क्योंकि पावर 1 है तो इसको क्वाड्रेटिक लीनियर बोला जाता है, इसको क्वाड्रेटिक। अब देखिए कोफिशिएंट एक्स के साथ अगर कोई मल्टीप्लाई है कोई नंबर तो उसको क्या बोलेंगे कोफिशिएंट, इसको क्या बोला जाता है वेरिएबल। और ये वाला जो ऑपरेटर है प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सबको ऑपरेटर बोला जाता है, और ये जो नंबर है इसको कांस्टेंट। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन में आपसे पूछ सकता है कि वेरिएबल कौन है कोफिशिएंट कौन, तो आपको ईजिली पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कितनी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए फैक्टराइज करके जो आपका क्लास 9 में था, कंप्लीटिंग स्क्वायर ये भी आपका क्लास 9 में था, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो हम लोगों को 10 में जो है इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में यूज़ करेंगे, और आपको एक क्वाड्रेटिक फार्मूला से यूज़ करके रूट का नेचर भी निकालना होता है। ठीक है, तो जब वो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उस टाइम हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे करके आपको जो एक इक्वेशन उसका रूट रियल है या फिर नॉन रियल है या इक्वल रियल है, ऐसे करके हम लोगों को रूट पता करना है। ठीक है, तो हम लोगों का आज का जो चैप्टर है सबसे पहले कि हम लोगों को पता करना है कि कौन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कौन इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आपके बुक से जो है कुछ सम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग को जो है आपका एक्सरसाइज 1.1 इसका हम क्या है गणित प्रकाश का मैंने कुछ क्वेश्चन कॉपी किया है। देखिए इसमें क्या है कि बोल आई राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय अंडरस्टैंडिंग इट। बोल रहा है कि नीचे जो कोई पॉलिनोमियल है उससे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, मतलब कि कौन क्वाड्रेटिक है कौन नहीं क्वाड्रेटिक है ये आपको सॉल्व करके बताना है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 पावर हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या है इट इज़ अ क्वाड्रेटिक। तो हम लोग क्या कहेंगे इसको, इस इक्वेशन को इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब नीचे वाला देखिए क्या है x का पावर 5 है, तो ये कभी भी क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता है। हम बोले ना क्वाड्रेटिक होने के लिए हाईएस्ट पावर क्या होना होगा 2 होना होगा, तो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका MCQ वगैरह में पूछ सकता है, इससे आपका 3 मार्क्स नहीं आएगा। 3 मार्क्स से यहाँ से एक चैप्टर है उससे आपको आएगा। अगर वो चैप्टर आप कंप्लीट कर लेते हैं, अगर उसका हर एक सम्स आपको आ रहा है तो आपका वहाँ से क्या है कि मार्क्स कवर अप हो जाएगा। ठीक है, आपका वहाँ से गेन हो जाएगा, वहाँ आपका 3 मार्क्स सेफ है। आपको जस्ट 15 से 20 सम्स है, उसके अंदर आपको वो सम्स को क्या है प्रैक्टिस करना है। पूरा 20 सम्स है जिसमें से आपका 15 सम्स इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप वो सम्स कर लेते हैं तो आपका क्या होता है कि क्वेश्चन क्या है कि आपका कवर अप हो जाएगा 3 मार्क्स। तो आप ये जो है क्वाड्रेटिक से 3 मार्क्स तो आपका कंपलसरी है कि वहाँ से आ जाएगा। तो हम लोग ये वाला जस्ट क्या MCQ और 1 वर्ड के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग इसको ओपन करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2 5 10 x प्लस 1। तो ये देखिए कि क्वाड्रेटिक बना, तो हम लोग बोलेंगे इट इज़। फिर एक बार और बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने के लिए हाईएस्ट पावर क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक हाईएस्ट पावर कितना होना होगा 2 होना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरे नंबर में टू विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी रिटेन इन द फॉर्म। ठीक है, जो हम लोगों का नीचे है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक का, तो मुझे बोल रहा है कि आपको जो गिवन क्वेश्चन देंगे उसको इस फॉर्म में लिखिए। ठीक है, और ABC रियल नंबर और A को नॉट इक्वल टू 0 होना। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक इक्वेशन है, मुझे क्या करना है इस फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम लेंगे x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर क्या करेंगे क्रॉस करेंगे x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू एक्स क्यूब। उसके बाद क्या करेंगे एक्स क्यूब ये उस साइड जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 0। तो देखिए ये इस फॉर्म में नहीं आया क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ 3 हो गया, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक। ठीक है, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे एक इक्वेशन है, इसको भी ऐसे आप सॉल्व करके बताइएगा कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। ये देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो देखिए यहाँ पे सारे जो है कैंसिल आउट हो गया, तो ये भी क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है, इस फॉर्म में है मगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे क्या किया, फॉर्मूला में तोड़ दिया, तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है के फॉर्म में है, तो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके बुक में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने पूरा नहीं बनाया, आप जो बाकी बच गया है उसको आप क्या कीजिएगा, होमवर्क, और क्वेश्चन नंबर 2 का भी मैंने पूरा नहीं बनाया, जो बच गया है वो आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि आपको जस्ट इस फॉर्म में लाना है और उसको बताना है कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ठीक है। तो आपका एक और क्या है कि आपको ना स्टेटमेंट देगा और आपको बोलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन जो है आपको देता है, क्या बोल रहा है कि आपको कुछ स्टेटमेंट देगा और उसको बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखने, कंस्ट्रक्ट करने। देखिए लेट अस कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, मतलब हम लोगों को एक वेरिएबल यूज़ करना है, ठीक है। क्या होता है कि आपका कुछ स्टेटमेंट जो है 2 वेरिएबल करके भी बन सकता है, मगर हम लोग क्या करेंगे, एक ही वेरिएबल। देखिए बोल रहा है डिवाइड 42 इंटू 2 पार्ट्स, 42 को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, सच दैट, इस तरह डिवाइड कीजिए, 1 पार्ट इज इक्वल टू द अदर पार्ट ऑफ द इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द अदर पार्ट, मतलब कि एक पार्ट जो है स्क्वायर होना चाहिए, वो इक्वल होगा दूसरे के अदर पार्ट से, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद लेट करेंगे, लेट द 1 पार्ट बी x, ठीक है। एक पार्ट को 42 में को x में डिवाइड किए एंड द अदर पार्ट बी 42 माइनस x, ठीक है। तो एक वेरिएबल यूज़ किए, अगर नहीं बोलता 1 वेरिएबल तो हम लोग क्या करते, एक को x मानते दूसरे को y मान लेते, ठीक है। तो दोनों का सम्स क्या होता, 42 के इक्वल होता। उसके बाद बोला इस तरह, तो मेरा यहाँ पे हो गया, मैंने डिवाइड कर लिया 42 को। अब बोला सच अ 1 पार्ट इज़ इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द अदर पार्ट, ठीक है। तो एक पार्ट जो है दूसरा पार्ट के क्या है, स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर किए, एक पार्ट दूसरे पार्ट उसके बोला इक्वल है। देखिए तो आप इजीली इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर, ये माइनस इस साइड आएगा तो प्लस x, और ये 42 इधर आएगा तो माइनस 42 इक्वल टू 0। देखिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपने लिख लिया, तो आपको इस तरह का स्टेटमेंट देगा और आपको बोलेगा क्या कि आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। आपको कंस्ट्रक्ट करने बोलेगा, तो आपको इस तरह पढ़ना पड़ेगा और आपको जो स्टेटमेंट है उसको ब्रेक करना होगा ओनली 1 वेरिएबल में, ठीक है। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके बुक में मिलता है तो आप इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। और आपको अगर मेरा वीडियो समझ में आया तो आप अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिए और डिस्कस कीजिए। और प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।